गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी बैड गर्ल का पार्ट 2। भाई, जिसने पार्ट 1 देखा होगा ना, मुझे पसंद पता है, तुम्हें पसंद तो आया होगा। वो बात अलग है कि कोई दूसरा के अगर ये कहे कि मैम इसमें तो कुछ अलग था कुछ ये। गाइस, हमारे पास एक ही लाइफ है, तो जिसमें तुम्हें अच्छा और बेटर कुछ सुनने मिलता है ना, तो सुन लो जाके। हाँ, पता है तुम्हें पसंद आया नहीं आया, लेकिन वो तो तुम्हारा ओपिनियन है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं किसी और टाइप पे। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमें वहीं से दिखाई जाती है। सैम आती है अपने वॉशरूम से बाहर, और ऑब्वियसली उसने एक टॉवेल लिया होता है और वो लपेटा होता है अपने तरफ, और वो आती है बाहर। और लाइक सैम ने ना अपने हेयर्स को वुल्फ कट किया होता है, तो लाइक वो उसे सुखाए या ना सुखाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसे भी सूख ही जाएंगे। इसलिए वो कुछ नहीं करती है, ड्राई नहीं करती है उन्हें। वो आती है और वहाँ से अपने एक एक ब्लैक कलर के ट्राउज़र लेती है, वाइट शूज़ लेती है अपने, और वहाँ से एक शर्ट लेती है ब्लू कलर की, लाइक डार्क डार्क ब्लू होता है ना, वो वाली ले लेती है वहाँ से, सिल्क। वो लेती है, पहनती है, और वो बाहर आती है। और लाइक वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस लड़की को, जो वो भी रूम से बाहर आती है। और लाइक सैम और उसका रूम साइड में ही होता है, लेकिन दोनों का लेफ्ट राइट रूम होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं रूम से, जैसे ही बाहर आए वैसे। तो सैम देखती है उस लड़की की तरफ, और वो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी उस टाइम, बिकॉज उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है, ज़्यादा बड़ी भी, लाइक फ्रॉक टाइप होता है ना, वैसी पहनी होती है, जो उसके घुटनों तक आ रही होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। सैम उसके तरफ देखती है और कहती है, ओह गॉड, शी सो सेक्सी यार। अगर ऐसी गर्लफ्रेंड मेरे पास होती ना, तो बाय गॉड मैं उसे कभी अपने बेड पे से उठने तक ना देती। बट मेरी नहीं है, तो आई डा ड्रॉप। ये कह के वो उसके पास जाती है और कहती है, खुद को कहीं की प्रिंस समझ रही हो तुम, या कोई क्वीन समझ रही हो, जो इतने स्टाइल में आके बाहर खड़ी हुई है, नीचे चलो, क्या तुम्हें उठा के लेके जाओ नीचे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की कहती, इडियट, उल्लू का पट्टा, यहाँ पे मुझे रुकने के लिए कहा था, वो भी इसके साथ। ये कह के वो भी आती है नीचे, और नीचे आती है तो देखते उसके पापा कहीं भी नहीं होते। वो 2-3 बार आवाज़ भी देते कि डैड कहाँ चले गए, ओ डैड, लेकिन डैड उसके आते नहीं। वहाँ से एक बॉडीगार्ड आता है जो साइड में खड़ा होता है, और वो कहता है, ओ मैम एक्चुअली सर को उनके ऑफिस से कॉल आया था और कुछ अर्जेंट काम था, तो वो ऑफिस चले गए। उन्होंने कहा कि आप लेके जाओ मैम को और कॉलेज में छोड़ दो, तब तक वो भी आ जाएंगे कॉलेज। तो सैम कहती, क्या बहन मतलब डैड ने ये कहा? यार ये डैड क्यों मेरे लगाने पे तुले हुए यार। इस लड़की को मेरे पीछे माना बहुत हॉट है, सेक्सी, पीछे से भी अच्छी, आगे से, बट मुझे ये नहीं पसंद है यार। और इसको मेरे साथ बचपन में तो पहले ही नाक में दम करती थी मेरे, और बड़े होकर तो और भी ज़्यादा हॉट लगने लग गए यार। बट कोई बात नहीं, उतने टाइम इसके साथ स्पेंड तो कर लूँगी ना, और ऊपर से इसे अपना कुछ टाइम भी दिखा दूँगी। ये कह के वो पीछे टर्न करती है और कहते, सुन लिया, तो वो कहते, इज्जत से नाम लो, समझा, और अगर तुमने मुझसे कुछ ऐसी वैसी बातें की ना, तो सीधा मैं अंकल को कॉल कर दूँगी, मेरे पास उनका नंबर भी है। तो सैम कहते, ओह तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, क्या कर लोगे। ये कह के वो आगे आ रही होती है, बट वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, मैम सर ने कहा है कि आप उन्हें परेशान ना करें, वरना मैं आप सर को कॉल कर दूंगा, और ये सर ने मुझे ऑर्डर दिया है। तो सैम कहता है, व्हाट द फक, मतलब तुम मेरे घर में रह के मेरे डैड के चमचे को तुम इसकी साइड ले रहे हो, मैं तुम्हें काम से निकलवा दे सकती हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। लेकिन वो बॉडीगार्ड कुछ नहीं सुनता है, वो देखता है लिया की तरफ और कहता है, मैम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। तो लिया कहते, ओके। ये कह के वो सैम को इग्नोर करती है और वहाँ से निकल जाती है। सैम कहती है, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या यार इस घर में। कभी कभी ऐसा लगता है एक डॉगी की तरह मुझे ट्रीट किया जाता है, उस डॉगी की भी ज़्यादा वैल्यू होगी। छोड़ो मुझे क्या, ये कह के वो भी पीछे पीछे चलने लग जाती है, और सैम लाइक बहुत ही हरामी होती है सच में। और ये मैं क्यों कह रही हूँ हमें आगे समझ आएगा। लाइक सामने लिया चल रही होती है, उस बॉडीगार्ड के सामने साइड में चल रही होती है, और सैम पीछे होती है, और सैम पीछे से उसे पूरा स्कैन कर रहे होते हैं, लाइक उसके नेक को देख रही होती है, उसके बैक को देख रही होती है, उसके हिप्स को देख रही होती है। और लाइक वो देख भी ऐसी रही होती है ना, कि जो कोई देखे तो वो समझ जाए कि वो कहाँ देख रही हो। बट सैम को इतनी कोई पड़ी नहीं होती किसी को, वो देख रही होती है आराम से। और सैम स्माइल कर रहे होते और वो कुछ अपने माइंड में सोच रहे होते, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, जो मैं बता भी नहीं सकती, वो वैसा कुछ सोच रही होती है। और सैम देखते उसकी तरफ और कहते, ए बॉडीगार्ड सुन बे तू, आगे का काम ना मैं खुद कर लूँगी, चल तू निकल।
जब से डैड के साथ रहने लग गया है ना तू, तब से ना तू डैड का बहुत चमचा होता जा रहा है, समझा। और निकल यहाँ से, ये कह के वहां से उसे भगा देते हैं और वो बॉडीगार्ड भी चुपचाप वहां से चला जाता है और पीछे जाके खड़ा हो जाता है। सैम कहते हैं चलो ये सब हम बातें साइड में रख देते हैं, भले ही तुम मेरी दुश्मन हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन डैड ने मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सेफली क्लीनली एकदम छोड़ दूँ कॉलेज की तरफ। ओके, तो तुम बैठ जाओ। ये कह के वो ना कोई कार का डोर ओपन करती है, कुछ नहीं, वो सीधा जाती है और लाइक उसकी कार ओपन टाइप होती है, तो वो जंप करके जो अपनी साइड वाली सीट होती है उस पर बैठ जाती है। और लाइक लिया देखती है उसकी तरफ और कहती है क्या पागल बंदर जैसे कूदते रहते हो, मुझे बंदरिया कह रही थी। ये कह के वो भी बैठ जाती है और वो बहुत आराम से बैठती है, वो ऐसे कुछ नहीं करती। सैम उससे कहती है चलो हम शांत बैठने से अच्छा कुछ बातें करते हैं ना, ताकि हमें समझ भी आए कि एक दूसरे को जान पाए। 6 महीने तक एक दूसरे को झेलना है तो कुछ अच्छे से झेल लेते हैं। वैसे तुम्हें कलर कौन सा पसंद है? ये कह के वो देखती है लिया की तरफ। लिया कहती है मुझे पिंक कलर पसंद है। और तुम्हें? ये कह के वो देखती है सैम की तरफ। सैम उसकी तरफ देखती है और कहती है एक्चुअली मुझे पिंक कलर नहीं पसंद, बट मुझे पिंक पसंद है। तो लिया कहती इसका क्या मतलब है, तुम्हें पिंक कलर नहीं पसंद बट पिंक पसंद है, मतलब? तो सैम कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा कभी। काश अगर कोई और होता तो उसे समझ भी आ चुका होता। ये कह के वो कार को बहुत फास्टली ड्राइव करती है। और लाइक लिया उतने टाइम में यही सोच रही होती कि इसका मीनिंग क्या होगा, बट फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, कुछ उसे लगता है ये पागल है, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो जाती है सैम और बहुत फास्टली जो गार्डन एरिया होता है वहाँ से कार ड्राइव करते हैं और सारे लड़के लड़कियाँ जो भी वहाँ पे खड़े होते हैं वो सब सैम की कार की तरफ देख रहे होते हैं। वो ज़्यादातर नोटिस सैम के साइड में जो लड़की होती है उसे कर रहे होते कि ये लड़की है कौन सैम के साइड में। बहुत सी लड़कियां तो कहने लगती क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये कोई क्रश है, यार हमारा क्या होगा अगर इसने गर्लफ्रेंड बना ली तो उसके साइड वाले लड़के कहते हैं यार हमें क्या करना, ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, देखना उसके तरफ इतनी खास भी नहीं दिख रही है। तो वो लड़की कहते हैं हमने सामने से थोड़ी उसे अभी तक देखा, सैम ने चॉइस किया, मतलब अच्छा तो हो गया उसमें कुछ तो। ये सब ऐसे गॉसिप कर रहे थे और सैम यहाँ पे जाती है सीधा प्रिंसिपल का जो मेन एरिया होता है वहाँ पे जाके अपने कार को रोकती है और कहती है चलो। ये कह के वो कार का डोर ओपन करते हैं और आगे निकल जाती है। लाइक सैम जो होते हैं वो आगे चल रहे हो तब तक सामने से एक लड़की आती है और वो लाइक दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट होती है। वो आती है और सीधा सैम को किस करने लग जाती है और सैम भी लाइक उसे किस करने लग जाती है। लाइक वो पीछे भी उसे पुश नहीं करती कि वो पब्लिक प्लेस पे नहीं, वो तो उसे किस करते हुए साइड में जाने लग जाती है। तो पीछे से लिया उसके शोल्डर पे बहुत जोर से स्लैप करती है और कहते इडियट मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तुम क्या कर रही है। तो सैम कहते ओ सॉरी, वो तो मैं भूल ही गई थी कि तुम भी हो मेरे साथ। ये कह के उस आगे वाली लड़की की तरफ देखती है और कहती बेबी अभी मुझे थोड़ा काम है तो तुम बाद में मिल सकती हो मुझे वॉशरूम या कहीं और जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगे। तो वो लड़की कहती है वॉशरूम में ठीक है। ये कह के उसे उसके चिक्स पे किस करती है और वहाँ से निकल जाती है। और लाइक लिया जो पीछे खड़ी होती है उसका मुंह खुला का खुला होता है। वो देखती है एक बार सैम की तरफ। सैम अपने लिप्स को थोड़ा सा क्लीन करती है और कहती है क्या तुम्हें भी करना है। ये कह के वो आगे आती है तो लिया कहती छी, ये कह के वो आगे चली जाती है। सैम कहती कमाल लड़की है यार, इसमें छी क्या है। ये कह के वो भी पीछे पीछे चलने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ये प्रिंसिपल के रूम के साइड में आते हैं और सैम कहते तुम जाओगे अंदर या मैं जाऊँ। तो लिया कहती तुम्हारे डैड अभी तक आए नहीं, अंकल अभी तक क्यों नहीं आए लेकिन। तो सैम कहते आ जाएंगे चलो तो अंदर। ये कह के वो डोर को ओपन करती है। तो लाइक सैम के जो डैड होते हैं वो पहले से अंदर बैठे होते हैं। फिर वो देखते सैम और लिया की तरफ, फिर वो उठते और कहते हैं लिया तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, मैंने मैम से बात कर लिया और उन्होंने तुम्हारा एडमिशन भी ले चुका है। बस तुम्हें 3 मंथ तुम लेट आई इसलिए तुम्हें नोट्स बाकी सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। और ज़्यादातर नोट्स तो तुम्हें सैम ही दे देगी, क्यों सैम? तो सैम कहती है हाँ हाँ डैड दे दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह के वो पीछे थोड़ा टर्न कर दिया, कहती है 3 महीने तक मैंने कुछ खुद नहीं पढ़ा तो इसे क्या घंटा पढ़ाएंगे, और नोट्स वो क्या होता है यार, मैंने तो अभी तक एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है। ये कह के वो आगे देखते हैं और कहते हैं हाँ डैड मैं दे दूंगी इसे, आप स्ट्रेस मत लो। तो उसके डैड कहते हैं बेटा लिया मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कहना। और ये लोग ये कह के वो क्रेडिट कार्ड बाहर करते हैं और लिया की तरफ करते हैं और कहते लिया बच्चा अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े ना तो तुम इसमें से कैश निकाल लेना, ओके, और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। ये कह के वो उसके फोrehead पे एक बार किस करते हैं और जाते जाते सैम होते उसके सर पे एक मारते और कहते इडियट इतने ज़ोर से कौन कार ड्राइव करता है, पूरे यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। ये कह के वो बाहर चले जाते हैं।
सैम कहते कार की आवाज़ आई, मतलब डैड ने वो देख तो नहीं लिया। ये कह के वो एक बार फिर से अपने डैड की तरफ देखते हैं तो उसके डैड उसे मिडल फिंगर दिखा के वहां से चले जाते हैं। सैम कहती यही रह गया था, अब देखना बाकी। ये कह के वो देखती है लिया की तरफ तो लिया कहती है इडियट। ये कह के वो भी वहां से निकल जाते हैं। सैम कहते वो द फक यार, मतलब मैंने किया क्या सब जाके मुझे ये कह के वो जाती है पीछे से और लिया का जो हैंड होता है उसे होल्ड करती है और उसे सीधा अपने तरफ पुल करती है और लाइक उसके आंखों में देखते हुए कहते हैं बहुत ज्यादा तुम्हें बोलना अच्छा लग रहा है, इतना तो मैं कभी अपने बाप के भी नहीं सुनती और तुम हो कि मुझे कुछ ना कुछ कहे जा रही हो। ज्यादा उड़ो मत समझे, वरना आगे का तुम खुद सोच लेना, समझी बंदर ये कह के उसे पुश करती है और वहां से निकल जाती है और लाइक बहुत स्टाइल में जाते हैं और वो जैसे 2-3 कदम आगे जाते हैं तो बहुत सारे लड़कियां उसके फ्रेंड्स उसके साथ आते हैं और वो सब वहां से निकल जाते हैं। लिया कहते इडियट, कुछ अकल नाम की चीज नहीं है। ये कह के लिया भी वहां से निकल जाती है और लिया के पास पहले उसका जो बैग होता है वो वहां पे था। तो वो जाती है सीधा क्लासरूम में, वो मैम से एक बार पूछ लेती है कि उसका क्लासरूम कहाँ पे है। तो वो जो प्रिंसिपल मैम होती है वो बता देते हैं और उसके साथ एक टीचर को भी भेजती है ताकि वो उसे सबको बता सके। वो जाती है और जो उसका क्लास होता है वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो उसके साइड में एक लड़की बैठी होती है जो अपना ही बैठी होती है और वो शायद उसने हेडफोन लगाया होता है तो वो अपना म्यूजिक सुन रही होती है। लिया उसके साइड में आके बैठती है तो वो लड़की उसके तरफ देखती है और कहती है ओ हाय। तो लिया भी उससे शेक हैंड करती है और कहती है हाय माय नेम इज लिया। तो वो सामने से लड़की कहते ओ हाय माय नेम इज प्रीति, प्रीति आगलवार। तो वो कहते अच्छा मैं न्यू हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने 3 मंथ्स में कहीं और कॉलेज में थी बट मैंने मुझे यहाँ पे कुछ काम था इसलिए मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है। खासकर अगर कुछ इडियट लड़की लड़कों से दूर रहो तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। तो तो जो लिया होती है वो कहती क्यों मतलब। तो वो लड़की उसके थोड़े क्लोज आती है और कहती है उसके ईयर में अरे मतलब यहाँ पे बहुत सारे लड़के आवारे हैं और पता है अभी 2-3 मंथ पहले यहाँ पे एक लड़के को ड्रग्स बेचते हुए भी पकड़ा गया था। लेकिन ज़्यादा उसको पैसे देने की वजह से हमारे जो प्रिंसिपल मैम है उसने उसने उन्होंने ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं की थी, इसलिए किसी को अभी तक ज़्यादा पता नहीं पड़ा चला था। लेकिन जो सैम है उसने उस लड़के को पकड़ाया भी था और शायद उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो नहीं पता। तो लिया कहते सैम, क्या तुम सैम को जानती हो। तो वो जो लड़की होती है सामने प्रीति वो कहती है हाँ वो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है हमारे यहाँ पे। आधे से ज़्यादा लड़कियां तो उसके ऊपर वैसे ही क्रश खा के गिरी होती हैं और आधे से ज़्यादा तो उसके बेड पे होती है। तो तुम इसमें ज़्यादा हैरान होने की कोई बात ही नहीं। तो लिया कहते हैं हाँ ऐसे आदमी से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लिया ये कहती है तो प्रीति कहते हैं हाँ ऐसे लड़के से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये कह के वो दोनों जाते क्लास में अंदर और जाके बैठ जाते। कुछ टाइम तक ये लोग क्लास में रहते हैं। फिर जो उनकी जो क्लास होती है उनका जो कॉलेज वो ओवर हो जाता है और वो सब बाहर आते हैं। प्रीति जो होती है वो लिया से कहती है लिया एक्चुअल में ना एक पार्टी है कल या रात को एक क्लब में पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगी। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उस पार्टी में। एक्चुअल मेरे फ्रेंड की पार्टी है और वो फ्रेंड लाइक सीनियर है तो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं भी आऊँ। तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं है बट तुम आना चाहो तो आ सकते हो, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो जो लिया होती है वो कहते हैं हाँ मैं घर जाकर सोचूंगी, तुम एक काम करो ना, तुम अपना मुझे नंबर दे दो मैं तुम्हें मैसेज करके बता देंगे। तो जो सामने प्रीति होते हैं वो कहते हैं ओ गाय अच्छी बात है चलिए लो। ये कह के उसे नंबर देती है और कहते हैं चल मैं जा रही हूँ हाँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं। जो जो लिया होती है वो भी निकल जाती है। वो जो गेट होता है उससे बाहर आती है तो उसके सामने एक कार आती है और बहुत फास्टली रुक जाती है वहाँ पे। लिया कुछ टाइम डर जाती है कि ऐसे सडनली कौन है। तो कार की जो विंडो होती है वो नीचे होती है और उसमें से जो सैम होती है वो देखती है और सैम लाइक एक सिगरेट होती है वो अपने माउथ में रख होता है, स्मोक कर रही होती है। वो देखते एक बार उसकी तरफ और कहते डैड ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि तुम्हें मैं लाऊं भी घर पर, समझ नहीं आती है क्या, अकेले कहाँ निकल पड़ी, चलो बैठो अंदर आके। ये कह के वो देख रही होती है। लिया कहते कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी बुक करके चली जाऊंगी। तो जो सैम होते हैं वो कहते मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किससे जाओ, बट मुझे डैड ने कहा इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ समझे, मतलब तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, वैसे भी आना तो आओ ना भाड़ में जाओ। ये कह के वो जाने लगती है तो लिया कहते ओके ओके मैं आ रही हूँ। ये कह के वो कार का डोर ओपन करती है और अंदर बैठे। सैम एक स्माइल करती है और वो कार को स्टार्ट करते हैं और वो उसे बहुत फास्टली ड्राइव करके निकल जाती है। वो लोग कार ड्राइव कर रहे होते हैं सैम लेके, तभी उसका फ़ोन होता है जो सेल फोन, उस पर कॉल आता है। वो देखती है तो वहाँ पे उसका फ्रेंड की कॉल होती है, वो पिक करते हैं स्पीकर पे डाल के साइड में रख देते हैं। तो उसका जो फ्रेंड होती है सामने जो प्रिया होती है
वो कहती है कि ब्रो सैम मुझे पता नहीं था यार तूने उस लड़की के साथ सेक्स कर ली। सच में यार वो लड़की इतनी हॉट है, मुझे पता नहीं था और वो तेरे साथ थी उस दिन। सच में कह रहे हो, अगर उसके बॉयफ्रेंड को पता चला ना तो उसकी इतनी ज्यादा जल जाएगी ना। और ये सब लिया सुन रही होती है और वो शौक होकर सैम की तरफ देखती है। सैम जो होती है वो बहुत फास्टली अपनी कार ड्राइव कर रही होती है। बट जब वो ये सब सुनती है, उसकी फ्रेंड ये सब कह रही है, वो जल्दी से कार को स्टॉप करती है और अपना फोन जो होता है वहां से उठाती है, स्पीकर पे से हटाती है और कार का डोर जो होता है उसे ओपन करके बाहर निकल जाती है। और फोन पे कहती है इडियट है क्या, स्पीकर पे होता है कभी कभी फोन, सडनली ऐसी बातें क्यों करती है तू। तो सामने से जो प्रिया होती है वो कहते हैं क्या यार, मतलब मुझे थोड़ी पता होगा तेरा फोन स्पीकर पे, और तूने तो हेडफोन लगाए थे ना, हटा दिया क्या तूने। तो सैम कहते हाँ मैं घर जा रही एक्चुअली, तूने कॉल की थी कोई जरूरी काम था, ये यही बकवास करनी थी। तो प्रिया कहते हाँ ठीक है यार अच्छी बात करे, तुझे पता है ना वो हमारा फ्रेंड वो राहुल, पता नहीं तुझे, उसका बर्थडे आज। तो उसने नाइट में हम सबको इनवाइट किया पार्टी के लिए, और पहली बार वो कंजूस हमें पार्टी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए यार, वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आने वाली है, हॉट से हॉट। तू कहे तो हम सब जाए ग्रुप को। तो सैम कहते हाँ ठीक है, ग्रुप पे मैसेज डाल दें और सबको कह देना मैं आ जाऊंगी शाम को। ये कह के वो कॉल को कट करती है और वापस आके कार में बैठती है। तो जो लाइक लिया होती है वो उसे शॉक करके देख रही होती है, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें सुन ली होती है जो नॉर्मली इंसान ऐसे कहता नहीं है। तो सैम उसके तरफ देखती है, लिया की तरफ, और कहती है क्या ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या तुमने कभी सेक्स नहीं की। तो जो लिया होती है वो कहते खुद की तरह मुझे भी समझ रखा है जो किसी के साथ भी मुंह मार के आ जाए। तो सैम कहते हाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेते, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें करना है मेरे साथ। तो जो लिया होती है वो कहते डिस्कस्टिंग मैन, ये कह के वो देखने लग जाते हैं अपने फोन की तरफ। सैम जो होते हैं वो एक स्माइल करते हैं और वो से निकल जाती है। लिया जो होती है वो अपने फ्रेंड के साथ मैसेज कर रही होती है। प्रीति वहां से उसे पूछ रही होती है, तो जो लिया होती है वो कहती है कि हाँ एक्चुअली मैं सोच रही हूँ घर जाकर वैसे भी क्या करूँगी, बोर ही हो जाऊंगी, तो एक काम करना, तो मुझे शाम को पिक करने आ सकती है। तो जो सामने प्रीति होती है वो कहते हैं हाँ डोंट वरी यार, मैं तुझे पिक करने आ जाऊंगी ओके। ये कह के उसे बाय करते हैं और यहाँ से लिया भी उसे बाय कर देती है। और यहाँ पर सैम को दिखाया जाता है जो एक बार देखती है लिया की तरफ, फिर वो ज़्यादा फोकस नहीं करती, फिर वो कार को ड्राइव करती है। और कुछ टाइम बाद वो पहुंच जाती है अपने हाउस की तरफ। वो अपनी कार को पार्क करते हैं और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाते हैं अपने बैग को लेकर। और जो लिया होते हैं वो पीछे से सैम को ही देख रहे होते हैं। और लाइक सैम भले कैसे वो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल दिख रहे थे, सर उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, इसलिए लिया भी कुछ टाइम तक उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन बाद में वो अपनी नज़रें हटा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। सैम अंदर एंटर होती है तो देखती है उसके डैड अभी तक आए नहीं होते। तो वो कुछ नहीं जा सकती, वो जाती है सीढ़ियों से ऊपर और अपना रूम का डोर ओपन करते हुए, उसे बंद भी नहीं करते, वैसे ही जाती है। और जो अपने क्लॉथ होते हैं उसे ओपन भी करने लग जाते हैं। लाइक उसने जो टी शर्ट पहनी होती है वो उतार के फेंकती है और वैसे जैकेट भी फेंक देती है। और वो जाती है सीधा शावर रूम में और शावर लेने लग जाती है और उसने डोर बंद नहीं किया होता। यहाँ पे हमें लिया को दिखाया जाता है जो वो भी ऊपर आती है, बट वो ऐसे नहीं, वो बदतमीज से ऊपर आती है। वो जा रही होती है लेकिन मैं जैसे कहीं दोनों के रूम साइड में होते हैं। तो वो जैसे आ रहे होते हैं तो उसे दिख जाता है कि सैम ने अब तक कपड़े भी ठीक से ऊपर नहीं, और वो वैसे जाकर शावर के नीचे खड़े। और लाइक सैम की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, उसके सिक्स पैक दिख रहे होते हैं। और लिया लाइक कुछ टाइम तक सैम को ही देख रहे होते हैं। सैम ऐसे शावर लेते लेते पीछे टर्न करती है। जो सैम होती है वो ये देख लेती है कि लिया उसे देख रही है। तो सैम कहते तुम्हें मेरे साथ शावर लेने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकती है तुम, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्या तुम्हें मेरे साथ शावर लेने। ये कह के वो देख रही होती है लिया की तरफ, लिया कहते नहीं, ये कह के वो वहां से निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। सैम जो होते हैं वो स्माइल करते हैं और वो अपना जो गेट होता है उसे बंद कर देते हैं और वो शावर लेने लग जाते हैं। कुछ टाइम ऐसा ही बीतता है, 1-2 घंटे हो जाते हैं और लाइक 9 बज चुके होते हैं। तब जो लिया होते हैं उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, तो वो देखती है अपने फ़ोन की तरफ। तो वहाँ पे जो प्रीति होती है उसने मैसेज किया होता है कि तुम रेडी हो गए। तो जो लिया होती है वो कहती है कि हाँ एक्चुअली मैंने अंकल से मेरे परमिशन भी ले रहे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा सकती हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ अभी, तू रेडी हो चुकी है। तो जो सामने जो प्रीति होती है वो कहती है कि हाँ मैं रेडी हो चुकी, क्या मैं तुझे लेने आऊँ। तो लिया कहती है हाँ सिर्फ मुझे आधा घंटा दे, मैं रेडी होकर नीचे ही आती हूँ, ठीक है तब तक तू आ सकती है। तो प्रीति कहती है ठीक है मैं भी रेडी होती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे जो लिया होती है वो रेडी होते हैं, पहले वो जाते हैं अपने कबर्ड की तरफ और वहाँ पे ड्रेसेस बहुत सारी होती है, तो वो सोच रही होती है कि मैं कौन सी पहनूं। फिर वहाँ पे एक ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस होती है, तो वो वहाँ से वो लेती है और वो ज़्यादा शॉर्ट थी, उसके नीज तक आ रही थी। पहले वो सोचती है कि ये मैं पहनूं या ना पहनूं।
फिर वो सोचती है पार्टी है तो मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। ये कह के वो लेती है और वहाँ पे चेंज करती है और वो सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर वो थोड़ा-सा मेकअप करती है। फिर वो जो प्रीति होती है उसे मैसेज करते हैं कि मेरा हो गया है, तुम आ सकती हो। तो प्रीति उसे ओके का मैसेज करती है और वहाँ से वो निकल जाते हैं अपने कार को लेके। यहाँ पे लिया को दिखाया जाता है जो नीचे आती है और वो बैठी होती है नीचे ये देखने के कि कब प्रीति का मैसेज आता है, फिर वो वहाँ से निकल जाएगी। कुछ टाइम तक वो बैठी रहती है लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है सीढ़ियों से सैम की तरफ। सैम नीचे आ रही होती है। सैम ने लाइक एक वाइट कलर की ओवरसाइज शर्ट पहनी होती है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। नीचे उसने एक जीन्स पहनी होती है और वाइट शूज़, और वो नीचे आ रही होती है। वो एक बार देखती है ऊपर तो सैम नीचे आ रही होती है और सैम की नज़र भी पड़ती है लिया की तरफ, और वो बस लिया को देखती है और वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। बिकॉज लिया उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। सैम लाइक कुछ टाइम तक फ्रीज हो जाती है और उसके तरफ ही देख रही होती है। लिया को जब ये फील होता है कि सैम उसे ही देख रही है तो वो अपनी जो आंखें होती है वहाँ से हटा लेती है और सैम भी उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, ओह गॉड यार ये कितनी ज़्यादा हॉट है। अगर कोई लड़का इसके साथ रिलेशन में होगा ना तो बाय गॉड वो उसकी तो मौज ही मौज है। बहुत ही अच्छी और सेक्सी दिख रही है यार, इसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा। ये कह के वो भी नीचे आती है और सैम जो होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा और तुम कहाँ जा रही हो इतने रात को। तो जो लिया होती है वो उसके तरफ देखते हो कहते तुमसे मतलब मैंने अंकल को बता दिया है। तो सैम कहते अंकल को बता दिया तो क्या मैं नाचूं यहाँ पे, मुझे भी बताओ, मैं भी इस घर में रहती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं ये मुझे पता होना चाहिए। कहाँ जा रही हो वैसे तुम। तो लिया उसके तरफ देखते हो कहते मेरी फ्रेंड आ रही है उसके साथ मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। तो सैम लोग उसकी तरफ देखती है और कहती है पार्टी में, ओके ठीक है ध्यान से जाना, कोई तुम्हें लेने आ रहा है या मैं तुम्हें छोड़ दूँ उस पार्टी में। तो लिया उसके तरफ देखते हो कहते कोई बात नहीं थैंक यू बट पूछने के लिए, मैं अकेले चल जाऊंगी, मेरी फ्रेंड आने वाली है। तो सैम कहते हैं ओके, ये कह के वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी कार की तरफ आते हैं, अपने कार के अंदर जाके बैठती है और उसके सारे फ्रेंड्स भी आ चुके होते हैं बाहर, वो कार में सब बैठे होते हैं। सैम बाहर आते हैं तो उसके 2-3 फ्रेंड वहाँ से निकल के उसके कार में आके बैठते हैं और ये लोग निकल जाते हैं उस पार्टी की तरफ। पार्टी थोड़ी दूर थी यहाँ से इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें लिया को दिखाया जाता है जिसके फ़ोन पे कॉल आती है। वो उठाती है तो वहाँ पे प्रीति की कॉल थी। प्रीति कहती है मैं आ चुकी हूँ तो आ जा बाहर। तो जो लिया होती है वो कहते हैं हाँ मैं आ रही हूँ। ये कह के वो भी बाहर जाती है और देखती है तो प्रीति वहाँ पे खड़ी होती है, उसने अपनी कार लाई होती है। तो वो जाती है और कार के अंदर बैठती है और उसे हक करते हुए कहते हैं वाह तुम अच्छी लग रही हो प्रीति। तो प्रीति कहती है हाँ यार मैं तो अच्छी लग रही हूँ बट तुम डैम हॉट, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो सच में। तो जो लिया होती है वो स्माइल करते हैं और ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। सैम और लिया इन दोनों को अभी तक पता नहीं होता कि ये दोनों सेम पार्टी में जा रहे हो, को सैम ने भी उसे नहीं बताया होता है और लिया ने भी उसे नहीं बताया होता है, उसने सिर्फ ये कहा होता है कि वो पार्टी में जा रहे हैं। तो सैम को लगता है हाँ इसके फ्रेंड के साथ कहाँ जा रही होगी, इसलिए वो ज़्यादा माइंड नहीं करते और वो ये दोनों निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पे सैम को दिखाया जाता है जो अपनी कार को स्टॉप करते हैं, सामने देखते हैं तो सामने एक बहुत ही अच्छा क्लब होता है जो पूरा डेकोरेशन किया होता है बाहर से भी, और वो नाइट का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सैम अंदर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो उसके सारे फ्रेंड्स अंदर वेट कर रहे थे। सैम जैसे ही आते हैं वो सब उसे हक करने लग जाते हैं, कुछ लड़के आके उसके चिक्स पे किस करते हैं और कहते तुम आ गई बेबी इतने जल्दी। तो सैम कहती या बेबी, ये कह के वो लोग जाते हैं और जो सामने बार काउंटर होता है वो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और सब मस्ती कर रहे होते हैं, अपने अपने ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लिया को जो प्रीति के साथ आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये भी पहुँच जाते हैं उस लोकेशन पे। प्रीति कहती है कि चल यार अंदर। तो लिया कहती यार ये सेफ तो है ना, मतलब ऐसी पार्टी में मैंने 1-2 बार ही अटेंड की है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं की है। तो प्रीति कहती डोंट वरी यार चिल रहना, मैं हूँ तेरे पास, ऐसा थोड़ा मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँगी चल। ये कह के वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जब प्रीति भी आती है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसे भी हक करते हैं, उसके साथ मिलते हैं और वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं होता। सैम जो होती है वो एक लड़के के साथ खड़ी होती है। सैम के साथ जो लड़के खड़े होते हैं वो सैम के थोड़े से पास आती है और कैसे कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो सैम भी उसके तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे एक चेंजिंग रूम होता है, वो लड़की सैम को वहाँ ले जाती है और लाइक वहाँ पे एक सोफ़ा टाइप रखा होता है। वो लड़की जाती है और सीधा सैम को उस पर पुश करते हैं तो सैम वहाँ पे जाके बैठ जाती है। वो लड़की आती है और उसने भी एक शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है। वो आती है और अपने हेयर्स को ओपन करती है और वो अपने नीज़ पे बैठ जाती है और लाइक सैम की जो बेल्ट होती है उस पे हाथ रखते हैं। सैम भी उसके तरफ देख रही होती है और इन्होंने अभी तक डोर लॉक नहीं किया होता है। तो वो लड़के अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है और सैम उसके हेयर, कुछ टाइम तक वो लड़की ये प्रोसेस स्टार्ट करती है और सैम जो होती है वो उसके नेक से उसे ग्रैब करती है और उसे अपने लैब में बिठा लेती है, अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर। और वो लोग ये सब कर ही रहे होते हैं
तभी जब वो डोर होता है वो ओपन होता है और अंदर लिया आती है और वो देखती है इन दोनों को इस सिचुएशन में। और तब सैम उसके नेक पे किस कर रही होती है। वो भी देखते है साइड में, तो वो शॉक हो जाती है कि लिया यहाँ पे क्या कर रही है। बट वो ज़्यादा रिएक्शन उसे देती है नहीं। लिया कहते ओ सॉरी ये कह के वो एक बार उस लड़के की तरफ देखती है और वहाँ से निकल जाती है बाहर। सैम को पता नहीं क्या होता है, बट वो उस लड़के को साइड में करते हो, कहते कि मैं आ रही हूँ, हाँ तुम यहीं पे वेट करना और कपड़े पहन लेना अपने। सैम जाती है लिया के पीछे भागते भागते, और लिया साइड में आ चुके होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते। लाइक वो पार्किंग लॉट जो होता है साइड में, वहाँ पे आ चुकी होती है। वहाँ पे बहुत सारे लाइट होते हैं। सैम उसके पीछे आते हैं और वो अपनी पैंट के जिप को बंद कर रही होती है। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारे डैड को ये सब पता है कि तुम हर लड़की के साथ ये सब करती हो। और डैड तुम्हारे तुम्हारे तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये वो, तुम ये सब करती हो यहाँ पे आके, छी। तो जो सैम होती है वो उसके तरफ आती है, उसके क्लोज बहुत, और कहती है लिसन, ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है जिसके साथ करना है वो मैं तय करूँगी। तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाले कि मैं ये सब नहीं कर सकते। और रही बात मेरी डैड की, तो तुम यहाँ पर रहने आई हो, ज़्यादा मेरी मॉम बनने की ट्राई मत करो। और अगर तुमने इस बारे में मेरे डैड को बोला ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे। जो लिया होती है वो सैम को थोड़ा सा पुश करती है और कहती है कि मेरी मर्जी, मैं किसी भी बताऊँ, और अगर तुमने मेरे साथ ऐसे करने की ट्राई की ना, तो मैं सच में ये सब जाके अंकल को बता दूंगी, समझे। तो सैम ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो देखती है लिया की तरफ और कहती है तुम खुद को समझती क्या हो, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो जिससे मैं तुम्हारी तरफ देखूँ। गलत फहमी में मत जियो, समझे। वैसे भी तुम जैसी बच्ची से मैं, इतनी मेरी गंदी चॉइस नहीं है, समझे। जो खुद के अंदर फीलिंग के फंसी हुई है, उसके साथ मैं ये सब करूँ, मुमकिन ही नहीं है ये सब। तो जो लिया होती है वो सैम को पीछे पुश करती है और कहते हैं भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूतिया। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। सैम लाइक उसके तरफ देखती है और सैम उसे पीछे से नोटिस कर रही होती है। लाइक लिया मैंने जैसा कहा बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रहे होते हैं और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है। तो सैम उसके हिप्स की तरफ देख रहे होते हैं, फिर उसकी तरफ देखती है, उसके लेग्स की तरफ भी देख रहे होते हैं। फिर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, वो वहाँ से सिर्फ स्माइल करती है और सैम वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों ही जाते हैं पार्टी में और इस बार वो एक दूसरे को देखते भी नहीं है, वो अपना अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। और लाइक जो यहाँ पे प्रीति होती है वो लिया से कहती भी है तुम कहाँ गई थी। तो लिया कहती कोई नहीं, मैं एक्चुअली फ्रेश होने थोड़ी से गई थी, इसलिए इसलिए टाइम हो गया, मैं लेट तो नहीं हुई ना। तो प्रीति कहती नहीं नहीं तुम लेट नहीं हुई है। ये कह के वो लोग अपना अपना डांस करने लग जाते हैं। और यहाँ पे लिया उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, कुछ उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया होता, बट उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। और जो प्रीति होती है उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक, बट उसका बॉयफ्रेंड आया होता है उसके साथ, इसलिए वो उसे संभाल लेता है। बट अगर वो लिया को टच कर गया तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो लिया को टच नहीं कर रहा होता है। बट वो यहाँ वह देख रहा था कि अगर कोई और इसका फ्रेंड होगा तो वो उससे कहेगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें सैम को दिखाया जाता है जो वहाँ पे देख रही होती है और वो लिया को देख रही होती है। सैम इतनी भी ड्रंक नहीं होती है, तो वो चलते चलते आती है लिया की तरफ और लिया को देखती है, फिर उस लड़के की तरफ देखती हुए कहते हैं क्या हुआ इसे। तो वो लड़का कहता तुम कौन हो सैम, एक्चुअली तेरी फ्रेंड है। तो सैम कहते हैं हाँ मेरी फ्रेंड है, क्यों क्या हुआ। तो वो लड़का होता है वो कहते हैं अरे एक्चुअली ये लगता है प्रीति के साथ आई थी, बट इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। और प्रीति को तो मैं संभालूंगा, बट मैं इसे ठीक से जानता नहीं हूँ, तो मैं इसे टच नहीं कर सकता। क्या तू इसे उसके घर छोड़ देगी प्लीज़ यार, मैं और किसी पे भरोसा नहीं करता। तो सैम कहते हैं हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी ओके। ये कह के वो देखती है लिया की तरफ, तो वो लड़का जो होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड होती है, उसे लेके वहाँ से चला जाता है प्रीति को। और जाते जाते वो सैम को बाय कर देता है। तो सैम देखती है एक बार लिया की तरफ, फिर वो उसे अपने गोद में उठा लेती है। फिर वो जाते हैं अपनी कार की तरफ और वहाँ से निकल जाती है वो उसे लेके। कुछ टाइम बाद वो पहुँच जाते हैं अपने घर, फिर से वो उसे अपने गोदी में उठाते हैं। फिर वो जाती है सीढ़ियों से ऊपर चलते चलते, और उसके जो बेडरूम होते हैं उस पर जाके उस जो लिया होती है उसे सुला देती है। और वो देखने लग जाती है लिया की तरफ, और वो धीरे धीरे लिया के क्लोज जा रहे होते हैं, लाइक उसे किस करने के लिए, ऐसा ही लग रहा होता है। वो धीरे धीरे क्लोज जा ही रहे होते हैं, तब लिया एक स्लैप कर देती है उसे। और सैम लाइक शॉक हो जाती है कि ये स्लैप कर दे मुझे। और ये करके वो देखती है लिया की तरफ, तो लिया कहते गंदे लड़के, हर लड़के के साथ ये सब करते हैं, मेरे साथ भी करना है तुम्हें, हटो यहाँ से। ये कह के उसे पुश करती है और वो फिर से सो जाती है। सैम जो होती है उसे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही होती है और वो स्माइल करती है और उसके ना 2-3 पिक ले लेती है, और वो लाइक बहुत ही ज़्यादा क्यूट पोजीशन में सोई होती है। इसलिए सैम उसके 2-3 पिक ले लेती है और वहाँ से वो निकल जाती है लाइट ऑफ करके।
तो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं डाल दूँगी शायद से जल्दी से, और मैं ऑब्सेशन का पार्ट मैं कल तक डाल दूँगी, बिकॉज़ मेरे पास अभी इतना मुझे टाइम मिला तो मैं ऑब्सेशन का पार्ट आज ही डाल दूँगी या शायद से कल डाल दूँगी, थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो आज की स्टोरी बस यही तक। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके देन बाय बाय।